सबसे पहले शुरुआत क्रूड ऑयल के साथ करते हैं। कच्चे तेल का भाव इस वक्त अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो ब्रेंट देखिए थोड़ी सी हल्की सी बढ़त अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। 87 से 88 डॉलर की रेंज में ब्रेंट कारोबार करता हुआ। WTI की बात करें तो यहाँ पर 81 से 82 की रेंज में कारोबार करता हुआ हमें नजर आ रहा है। वहीं घरेलू बाजार में देखें तो क्रूड ऑयल 7,708 और यहाँ पर गिरावट ऑलमोस्ट आधे से 1% के बीच की गिरावट हम घरेलू बाजार में क्रूड ऑयल में देख पा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल की बात की जाए दिनेश जी, अगर आपसे शुरुआत करते हैं, अभी जो यूएस की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर नेवल ब्लॉकेड लंबे समय तक बरकरार रह सकता है। हमने बीते दिनों देखा था कि जो एक क्रूशियल खार्ग आइलैंड है ईरान के लिए, जहां ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं ऑपरेशंस, ऐसा कहा जा सकता है, जहां से ईरान बहुत सारा ऑयल एक्सपोर्ट करता है। इससे काफी खतरा वहां पर बढ़ जाता है। इस तरीके की धमकियां, इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पे प्रेशर जरूर डालती हैं, जो हम आज देख भी पा रहे हैं। किस तरीके से आज क्रूड की चाल को आप देख रहे हैं? बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के तहत बाजार एलिवेटेड है और प्राइसेस अभी भी ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर हम डाउनसाइड के लेवल देखते हैं तो 7200-7300 एमसीएक्स मार्केट में यहाँ सपोर्ट लेता है और जैसे 8100 के आसपास जाता है तो वहां पर दोबारा एक रेजिस्टेंस फेस करता है। मैं अगर ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो 81-80 डॉलर्स के आसपास सपोर्ट लेता है, 90 डॉलर्स के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, न्यूज, ट्वीट, स्टेटमेंट्स यही प्राइसेस को भी हाल फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं, जबकि ओपेक ने कहा कि डिमांड जो है आने वाले समय में स्लो डाउन हो सकती है और सप्लाई बढ़ सकता है। यह कारण था कल जो प्राइसेस में गिरावट देखने मिली है। बट मुझे लगता है कि ये टेंशन अभी थमते हुए नजर नहीं आ रहे और निरंतर स्टेट्समैन जो है प्राइसेस को प्रीमियम ऐड करते रहेंगे। 76-80 के अराउंड अगर क्रूड आता है तो मेरे लिहाज से इंट्राडे में बाय बनता है। 78-20 के आसपास का अपसाइड टारगेट देखने मिल सकता है। 76-20 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये तो हुई कच्चे तेल की बात। अब प्रेशियस मेटल्स पर भी नजर डालते हैं। हम देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने और चांदी दोनों के ही भाव में गिरावट जरूर है। गोल्ड की बात करें तो इस वक्त हम देख पा रहे हैं करीब 1% की गिरावट है और 4400 के ऊपर के जो लेवल्स बने हुए थे बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, वो टूटते हुए आज नजर आ रहे हैं। 4372 डॉलर के रेंज में कारोबार करता हुआ और सिल्वर को देखिए 63 से 64 की रेंज में आज हमें कारोबार करता हुआ और यहाँ पर भी 1.5% की गिरावट सिल्वर में दिख रही है। एमसीएक्स पर घरेलू बाजार में देखें तो सिल्वर में यहाँ पर भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। 2,32,800 के ऊपर के लेवल्स हैं और गोल्ड में अगर देखें तो 1,52,300 के आसपास और यहाँ पर भी आधे से 1% की गिरावट। दिनेश जी, कैसे रीड कर रहे हैं प्रेशियस मेटल्स की चाल को? आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है इन्वेस्टर्स की तरफ से और हमने देखा कल पीपीआई डेटा का इंतजार था मार्केट को। पीपीआई डेटा आया, 0.2% बढ़त का अनुमान था लेकिन अनचेंज रहा पीपीआई डेटा, जिसके चलते अब सितंबर में फेड दरें बढ़ेंगी उसका अनुमान और ज्यादा, उसकी आशंकाएं और ज्यादा कम हो गई हैं। मार्केट को लग रहा है अब सितंबर में बहुत कम प्रोबेबिलिटी लग रही है कि फेड की दरें बढ़ाई जाएंगी। आपका क्या टेक है, कैसे देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स की चाल को? खैर, आज और कल की जो शाम की मंदी थी मैं तो उसे प्रॉफिट बुकिंग समझूंगा, क्योंकि पिछले 12 से 14 दिनों में करीबन 12% गोल्ड बढ़ा है और 18% सिल्वर की प्राइसेस में इंटरनेशनल लेवल पर इजाफा हुआ है। इंडिया अगर एमसीएक्स मार्केट की मैं बात करूं तो 1,42,000 से 1,55,000 गोल्ड गया। वहीं सिल्वर में जो है नीचे में 2,14,000 की लेवल से 2,40,000 के लेवल छुए हैं। तो ये जो 8,000-9,000 रुपए की जो मंदी आई है सिल्वर में, प्रोबेबली एक करेक्टिव फेज है। आई थिंक प्रोबेबली इवनिंग सेशन तक दोबारा एक बार रिकवरी देखने मिल सकती है। 2,29,000 एमसीएक्स लेवल ये होल्ड करेगा। ऊपर में दोबारा मुझे लगता है कि 2,40,000 के लेवल ये छू सकता है। वहीं अगर गोल्ड की बात करूं तो मुझे लगता है कि 4310-4303 कॉमेक्स लेवल बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। इन लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने मिल सकता है। एमसीएक्स मार्केट की बात तो 1,52,000 के आसपास कहीं पर भी बाइंग बनती है। 1,51,400 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1,54,000 के लेवल्स हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक इवनिंग सेशन तक प्रोबेबली प्राइसेस में दोबारा एक बार रिकवरी आने की संभावना है। नेचुरल गैस पर इस वक्त अगर हम घरेलू बाजार में देखें तो यहाँ थोड़ी बढ़त आज जरूर देखने को मिल रही है। 262 से 263 रुपीज के आसपास भाव नजर आ रहा है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो नेचुरल गैस यहाँ पर 2.74 के आसपास और यहाँ पर भी बढ़त आज नेचुरल गैस के कारोबार में हमें आज देखने को मिल रही है। दिनेश जी, आपकी कॉल क्या रहेगी नेचुरल गैस के लिए?
कि 250 और 275 ये दायरा है, ये मेंटेन कर रहा है काफी समय से। 258 से 257 के आसपास ये कंसोलिडेट होके एक्यूमुलेशन जोन में आ चुका है। जैसे धर्मेश ने कहा कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है और अफोर्डेबल लेवल है। इन लेवल से नेचुरल गैस में बाउंस आना काफी सूचक दिखता है। तो आई थिंक 260 262 के दरमियान आप कहीं पर भी बाय कर सकते हैं। 255 ही स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 272 आपको इंट्राडे में देखने मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अभी दिनेश जी हम बात कर रहे थे जुलाई में। देखिए भारत का जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट है वो बढ़ा है। ऑलमोस्ट 33% की बढ़त हमें एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स में देखने को मिली है। और यहाँ पर पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल यहाँ पर सबसे ज़्यादा मांग देखने को मिली है। डोमेस्टिक मार्केट में मांग बढ़ी है जिससे आयात को सपोर्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी देखिए फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, ऐसे में एडिबल ऑयल डिमांड में और कितनी तेजी हमें देखने को मिल सकती है आगे? पहले जो इंपोर्ट कम हुए थे, मुझे लगा अभी दोबारा कॉम्पेंसेट होने के हिसाब से इंपोर्ट में थोड़े ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा ऊंचा चला गया था। सीबोर्ड केएलसी अगर हम देखते तो वहां एक करेक्टिव फेज आया है और जैसे करेक्टिव फेज आया, हमारे यहाँ मौसम को मद्देनजर रखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ऑयलसीड का प्रोडक्शन खास करके सोयाबीन और ग्राउंडनट हमारे यहाँ हैम्पर हो सकता है। उसी के चलते हमारे यहाँ थोड़ा सा इंपोर्ट बढ़ा है। बट मुझे लगता है कि अब सोइंग जो है ग्राउंडनट में बढ़कर है पिछले साल के मुकाबले। सोयाबीन की भी सोइंग पिछले साल के एट पार आ चुकी है। सरसों की भी भाव बहुत ज्यादा ऊपरी रेट पर है। सोयाबीन 7400 से लेके अभी थोड़ी सी गिरावट होकर 6800 के आसपास आई है। इन लेवल पर मुझे लगता है कि तेजी थोड़ी सी ठीक नहीं है। प्राइजेस यहां से कूल डाउन होना थोड़ा सा स्वाभाविक लगता है। प्राइजेस यहां से नीचे आने की संभावना मुझे अधिक लगती है। जी दिनेश जी, अगर इंपोर्ट्स हमने देखा बढ़ तो रहे हैं, अगर इसी पेस से बढ़ते रहे, इसी स्पीड से बढ़ते रहे, तो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेस में इसका कैसा इंपैक्ट देखते हैं आप? इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। 7400 7300 सोयाबीन के रेट थे, वो घटकर अभी 68 to 6900 लेवल्स आ चुके हैं। ऊपरी लेवल से 500 रुपया सोयाबीन में घट चुका है। सरसों में भी थोड़ी सी वो नरमी दिखाई दे रही है। साथ साथ सोया ऑयल और बाकी सब ऑयलों में भी थोड़ी बहुत नरमी दिखाई दे रही है। इंपोर्ट जब भी बढ़ता है, इंपोर्ट बढ़ने का मुख्य कारण होता है कि शायद हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो ऊपरी लेवल पर है और इंपोर्ट की प्राइसेस सस्ती है, इसीलिए इंपोर्ट हमेशा उन महीनों में ज्यादा बढ़ जाता है और यही अभी पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है जिसके चलते इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, ठीक है दिनेश जी, एक और सवाल इसी टर्म्स में करना चाहेंगे। देखिए डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है लेकिन लोकल प्रोडक्शन हमने देखा अभी भी कम है। इससे इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी और बढ़ती हुई नजर आती है। इंपोर्ट तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि मोर देन 50% ऑफ दी ऑयलसीड इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स। तो खास करके ब्राजील, अर्जेंटीना और मलेशिया, इंडोनेशिया, इन जगह से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है। सनफ्लावर ऑयल भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट जो है हमारे यहाँ निरंतर बढ़ता ही रहेगा। प्रोबेबली हमारे यहाँ जब डोमेस्टिक में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ऊंची स्केल पर चला जाए तब जाके इंपोर्ट में थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम होगी, क्योंकि एडिबल ऑयल कंजम्पशन पर कैपिटा हमारे यहाँ कम से कम 22 से 25 केजी है। और जैसे हमारे पीएम ने हमेशा डिमांड की है कि ऑयल कंजम्पशन कम करे, ऑयल का इंपोर्ट कम करे, डोमेस्टिक में बढ़ोतरी दे। और डोमेस्टिक में प्रोडक्शन बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लाई है, जहां पाम ऑयल प्लांटेशन, सोयाबीन, ग्राउंडनट के लिए इन्होंने बढ़ावा दिया है। एक फेज मैनर में मुझे लगता है इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। ऑल ऑफ अ सडन इतना डिपेंडेंसी कम होने की संभावना कम लगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एसईबीआई द्वारा जारी पंजीकरण, बीएसई की सदस्यता और निस्म से प्राप्त प्रमाणन किसी भी प्रकार से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं और नहीं निवेशकों को किसी प्रकार के प्रतिफल का आश्वासन प्रदान करते हैं। उद्धृत शेयर केवल उदाहरण के लिए है और इन्हें अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश संबंधी कार्रवाई या सलाह के लिए नहीं है। इस वीडियो में जिन शेयरों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।